सज्जा हत्थ मेरा चलना चाहिए, ये नहीं चल रहा तो ये चला, मैं सब काम करना नहीं, काम काम नहीं कोई मेरे को बात भी नहीं सही निकलती, गल ही नहीं होती कल की तरह से। मदद कर 300 रुपया लेते हैं दिन का, तो कहाँ से करानी सिलाई, इसलिए सिलाई कराने अगर खिलाई होती तो शायद फर्क पड़ जाता, थेरेपी नहीं होती। 300 रुपया रोज कौन कर देगा, हमारे पास तो नहीं है। मुझे बस यही कहना है मोदी जी से कि आप सबकी मदद करते हैं तो मेरी भी मदद करें। मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ और अगर कोई भी मेरी मदद करेगा तो मैं आगे जाके फ्यूचर में कुछ करूँगी और मैं आपकी भी मदद करूँगी। और कल को मेरे पास इतना होता है कि मैं पढ़ूँ और मैं कल को डॉक्टर बनूँ, तो कल को अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो मैं भी तो उनको ठीक कर सकती हूँ। हम सब एक फैमिली ही है, तो फिर जब गरीबों की बात आती है तब कोई क्यों नहीं अपना हाथ बढ़ाता। भगवान मुझे उठा ले, मैं क्या करूँ, मैं रोज रोती है, नहीं वो बोलती है भगवान उठा ले मुझे, इसको ज़्यादा होता है, मुझे भी रोना आता है। आदि भगवान मुझे के कौन से काम में डाल दिया है, क्या टट्टी पेशाब भी निकलाना पड़ता है, नीचे तो मैं जा नहीं सकती। इसी छोटे से कमरे में आता है। अर्जुन आप ये रूम दिखा दीजिए, इसी रूम में रहते हैं। हाँ, इसी रूम में बहुत मुश्किल से रहते हैं, रहने की जगह थोड़ी है। किचन भी आपकी है? किचन बेकार है, किचन कुछ नहीं है, उधर सारा सामान इधर ही रखा है। किचन इन्होंने बर्तन ही साफ करते हैं, नहीं होते। कोई हेल्प करें इतना कहते हैं कोई, क्योंकि मेरी ये नेचर है। मैंने अपने भाइयों को भी ये नहीं कहा भगवान मेरे को ऐसे नहीं करना पड़े, ऐसे हो ठीक है, ऐसे नहीं करना पड़े, मगर टाइम करवा रहा है वक्त। मैंने कहा था ना भाई हाँ थोड़ी हमारी मदद करो, हमारा हाथ टाइट है। वो कहते हैं कौन पार्टी करते है किसी की मदद, टू बी फ्रैंक ऐसी बात की। मैंने उसको बुलाना बंद कर दिया है, रिश्ते में हमारी भाभी है मगर बुलाना बंद कर दिया मैंने। ये कहा कि कोई किसी की मदद क्यों करता है, यानी इंसानियत जिंदा नहीं है। इंसानियत जिंदा बिल्कुल नहीं है। अगर हम यहाँ पे आज तकलीफ में है ना, कोई किसी का पूछता नहीं है आप कैसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो, उल्टा हम मजाक उड़ाते हैं। आज एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जो है हालातों से लड़ रही है, क्योंकि उसकी माँ बीमार है, पिता जो है वो काम करते हैं लेकिन खाने को घर में राशन नहीं है, और एक ही सवाल कर रहे हैं क्या सच में यही वो व्यवस्था है, यही वो अच्छे दिन है जिसकी दावेदारी तमाम नेता कर रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ये कहानी एक परिवार की है तो आप यहाँ पर पॉलिटिक्स क्यों घुसा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने इस परिवार से बात की तो इन्होंने वाकई ये बताया कि बहुत से लोगों से, बहुत से नेताओं से चर्चा की गई, हमारे हालात बुरे हैं, कुछ तो मदद कर दीजिए। तो उन्होंने यही कहा कि ऐसे थोड़ी कोई किसी की मदद कर देता है। तो आपको लेकर चलते हैं और ये घर है उनका, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर श्रेया अपने माता पिता के साथ रहती है और छोटी सी बच्ची है, 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उनकी जो माता जी हैं, उनकी जो माँ है, उनको पैरालिसिस हुआ है। पिता एक म्यूजिशियन है, 8,000 रुपये महज सैलरी के रूप में पाते हैं, एक स्कूल में काम करते हैं, लेकिन 8,000 में से 1,000 रुपये प्रति माह जो है हर महीने दवाई का खर्चा आता है। तो आप सोच लीजिए कि 4,000 रुपये दवाई का खर्चा, और उसके बाद राशन जो है घर में नहीं है। अभी भी अपने परिवार के साथ ही हैं, और यहाँ पर ये छोटा सा परिवार है, खूबसूरत सा परिवार है, लेकिन ये कमरा है जहाँ पर ये तीनों लोग रहते हैं। छोटा सा कमरा है, काफ़ी जर्जर हालात है इस कमरे के। और अगर किचन की मैं बात करूँ तो छोटी सी किचन है जहाँ पर ये लोग खाना बनाते हैं, और छोटी सी बच्ची ही इस समय सारा काम जो है वो कर रही है और अपने
पिता का हाथ बटा रही है और साथ ही साथ अपनी माँ का ख्याल भी रख रही है। उसे वो इस बच्ची का फिक्र भी अपना फिक्र नहीं है। जे मैं मरी जाती तो ਇਹਦਾ ਕੀ बनना, ਇਹਦਾ कुछ नहीं। इन्हें भी आखिर माँ उधर कोई भी हाल वो पहले तो कोई भी पता लैंदा, हूँ तो साल होई गया जियां निकलियै अंदर घर आए, कोई भी नहीं आया साढ़े पता लैने भी। फोन पर कोई गल्ल करी ओड़दे इ'यां नी कक्ख बी। ते में केह् करी सकनी, एह् कुड़ी ऐ बचैरी मिगी रुट्टी पकाइयै खलाई जंदी, फ्ही चली जन्ने पढ़न बी नी होएआ इन्ने बचैरे ने। उ'आं पहले प्राइवेट स्कूल ही, हून इसी सरकारी स्कूल पाया असें। और लड़की टॉपर थी, इन्नी- लड़की टॉपर थी, इन्ने अच्छे नंबर लांदी। 99 अबव थी, मगर नहीं फीस निकली। कौन से स्कूल में? ये ब्राइट ब्लॉसम बड़ा स्कूल। आप मगर खान डाला में स्कूल वालों ने क्या कहा आपसे? कुछ नहीं कहा उन्होंने सपोर्ट की उनकी। जैसे ब्रेक होती थी उसको घर भेज देते थे, जाओ मम्मी को खाना खा के आओ, खुद खा के आओ। बहुत सपोर्ट की उन्होंने इसी बात से। तो फिर आपने वहाँ से निकाल दिया? नहीं, 8th के बाद निकलना ही था ना, 8th तक स्कूल था। अभी कौन से स्कूल में? अब मोरखंड स्कूल में प्राइवेट। तो कितने देर हो गई आपको ऐसे बीमार पड़े हुए? 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। मार्च महीने बीमार हुई। बीपी ਵਧਿਆ, बीपी ਦੇ बाद मैं ਤੇ पेशाब ਕਰਨ लगी ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਮੁੜਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ मेरे को बात भी नहीं सही निकलती, गल ही नहीं होती ते कल की करा सही। कोई आया मदद करने वास्ते? कोई भी नहीं है। पहले ते चलो मेरा भरा है दो, उंदे भी कम्म नहीं आए ते ओह् मेरे कन्नै आंदे रेह्, उ'नें गै कीता। ओह् इंदा भरा बी आया, उ'नें दिनें च ओह् बी आए, ओह्दे बाद कोई नहीं। मेरा भरा भी कुदै कम्म नहीं हा ओह्दा, हून भी कुदै कम्म करन लगी पेआ ना। दवाइयां च किन्ना खर्चा आंदा थोड़ा महीने च पता नहीं इन्हें क्या लियांदे न। हफ्ते में कोई 1,000 आता था खर्चा, कोई 2,500-3,000-3500 खर्चा आया था महीने मंथली। खुद क्या काम करते हैं? मैं म्यूजिक टीचर हूँ RM पब्लिक स्कूल में जी। कितनी सैलरी? कोई गुजारा नहीं चलता है। 8,000 सैलरी है, तो किराया भी उसी में है और घर का भी। यानी 4,000 तो आप दवाई जी जी दवाई पे लगाते हैं। तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा वैसे। कहते हैं थेरेपी कराओ, थेरेपी करने के 300 रुपया लेते हैं दिन का, तो कहाँ से करानी थेरेपी। इसलिए थेरेपी कराने अगर खिलाई होती तो शायद फर्क पड़ जाता, थेरेपी नहीं होती। 300 रुपया रोज कॉल कर देगा, हमारे पास तो है नहीं है, 300 रुपया नहीं करता। बच्चे आपका क्या नाम है? श्रेया। श्रेया, आप मम्मा की देखभाल करते हैं, पढ़ते भी हैं साथ में? हाँ, पढ़ते भी हैं। अब कहती है भगवान मुझे उठा ले, मैं क्या करूं, मैं रोज रोती है, नहीं वो बोलती है भगवान उठा ले मुझे। इसको ज़्यादा होता है, मुझे भी रोना आता है। आदि भगवान मुझे के कौन से काम में डाल दिया है, क्या टट्टी पेशाब भी निकलाना पड़ता है, नीचे तो मैं जा नहीं सकती। क्या करना चाहती हो आप लाइफ में? कुछ सपने हैं? क्या करना है? मुझे डॉक्टर बनना, ताकि कल को कोई भी ऐसा ना हो जिसके साथ कुछ मतलब कि मुझे
बड़े होके मदद करनी है। अगर कोई गरीब होगा तो बहुत सारे अमीर उसको इग्नोर करते हैं, उसकी मदद नहीं करते। वो सोचते हैं कि वो लो स्टैंडर्ड किया तो हम उनकी मदद क्यों करें। तो फिर सपने तो बड़े हैं, मगर अब नहीं होगा कुछ भी। कैसे करेंगे? मुझे तो इसका भी गला हम सोचते हैं थोड़ी देर ठीक रहती मैं तो इसका करके मैं सिलाई करके भी कमा लेती हूँ, मगर सिलाई कैसे चलो, हाथ ही मेरा से जकड़ा हो गया। इसी छोटे से कमरे में रहते हैं। अर्जुन, आप ये रूम दिखा दीजिए। इसी रूम में रहते हैं। हाँ, इसी रूम में बहुत मुश्किल से रहते हैं, रहने की जगह थोड़ी है। किचन भी आपके यहीं पर है? हाँ, किचन बेकार है, किचन कुछ नहीं है, उधर सारा सामान इधर ही रखा है। किचन इन्होंने बर्तन ही साफ करते हैं, नहीं होते, बस गंद पड़ा हुआ है उधर। और ठीक करती है सारा काम, इन्होंने पानी भी नहीं कभी पिया अपने हाथ से, ऊन करना पड़ता है। तो आप स्कूल वालों को कभी नहीं कहते कि आप सैलरी बढ़ा दीजिए? वो कहने सैलरी काट भी लेते हैं, सैलरी कहाँ लेते हैं, जब छुट्टियाँ लेते हैं वो काट ही लेते हैं। मजबूरी नहीं समझते? कोई नहीं, वही नहीं, मजबूरी मैम समझती हैं, मजबूरी समझती हैं। जो मैंने चार महीने नहीं स्कूल गया, इन्हें निकाल देते हैं, टर्मिनेट करते हो। उन्होंने कहा आप स्कूल आओ, सैलरी नहीं दी उन्होंने। तो फिर क्या क्या मदद करते? चलो ये है, नौकरी जो सर्विस है वो बरकरार चल रही है, उनकी इतनी भी मेहरबानी है। 8,000 बहुत कम है। बहुत कम है। तो बेटी की पढ़ाई का भी खर्चा होगा? बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी है, तभी मैंने इसको गवर्नमेंट स्कूल में डाला, प्राइवेट से निकाल निकाल के आप नहीं पढ़ा पाते? नहीं पढ़ाते। अच्छा, आपने कुछ सपना देखा है अपनी बेटी के? बेटे के सपना वो देखे, काफ़ी देखे हैं, क्या और सपना है? जिससे सिम कहती है डॉक्टर, टीचर, और बाकी जो उसकी अपनी भगवान की इच्छा हो। तो जो लोग अभी आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, क्या कहना है? बाकी बच्चे जो ये छोटी है, हमारी कोई हेल्प करें, इतना कहते हैं कोई। क्योंकि मेरी ये नेचर है, मैंने अपने भाइयों को भी ये नहीं कहा भगवान मेरे को ऐसे नहीं करना पड़े, ऐसे हो ठीक है, ऐसे नहीं करना पड़े, मगर टाइम करवा रहा है, वक्त खराब। वक्त। कोई भी यहाँ का जो स्थानीय नेता, कोई विधायक पूर्व में कोई मदद करने के लिए आया आपका? मैंने सबको कहा, घर दे के चले गए। हाँ, करेंगे। अप्लाई किया था बीपीएल कार्ड के लिए, वो भी कहते करेंगे। अभी तक वो भी काम नहीं चल रहा। कितने दिन का घर में राशन है आपके अभी? कितने दिन खाना चल जाएगा आपका? कोई गारंटी नहीं, पता नहीं है अभी ख़त्म हो जाए ये कहाँ, क्योंकि जो चार पैसे आते हैं उससे हम बाजार चलाते हैं और कर लेते हैं। ब्रेड ले आंदी, गुरगल ले आंदे, कभी कुछ ले आंदा। अभी अब सुबह से कुछ नहीं खाया था हमने, तो मैं बोल रही थी मेरे काली पड़ रही है, मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने ब्रेड लाई, फिर खाई नहीं हमने, दोपहर को खाएंगे। तो ये छोटी सी बच्ची है, तो बेटा कैसे ख्याल रखते हो आप मम्मा का? मैं स्कूल से आती हूँ और फिर उसके बाद मम्मा को खाना खिलाती हूँ, फिर खुद खाती हूँ। कभी कभी मुझे पढ़ाई करने का भी टाइम नहीं मिलता और फिर मुझे स्कूल में डांट पड़ती है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। बताते हो? बस तो गलत थोड़ी, अगर मम्मा बीमार है तो आप जितनी भी आप हैं तो आपका भी तो मम्मा ने ख्याल रखा ना, तो मम्मा का ख्याल रखना कोई बुरी बात थोड़ी है। बताते क्यों नहीं हो? मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि लड़कियां मजाक उड़ाती हैं लड़कियां, पता नहीं। आज मैंने बोला था, तू बताया नहीं मैडम को। आज नहीं, मैं नहीं बताती, लड़कियां मजाक उठाएंगी। जिसके सिर पर पड़ी हो उसी को पता चलता है। बाल करो तो कुछ मजाक भी बना लेती हैं लड़कियां।
मुझे बस यही कहना है मोदी जी से कि आप सबकी मदद करते हैं तो मेरी भी मदद करें। मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ और अगर कोई भी मेरी मदद करेगा तो मैं आगे जाके फ्यूचर में कुछ करूँगी और मैं आपकी भी मदद करूँगी। और कल को मेरे पास इतना होता है कि मैं पढूँ और मैं कल को डॉक्टर बनूँ, तो कल को अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो मैं भी तो उनको ठीक कर सकती हूँ। हम सब एक फैमिली ही हैं, तो फिर जब गरीबों की बात आती है तब कोई क्यों नहीं अपना हाथ बढ़ाता। मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि जैसे अभी मैं सफ़र कर रही हूँ वैसे कोई और भी हो, इसलिए आप प्लीज़ मेरी मदद करें। मोदी जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी थोड़ी मदद करें। मैं भी आपकी बेटी की तरह ही हूँ। अच्छा, आप खाना बनाती हैं, मम्मा ने जैसे बताया, तो घर में राशन है अभी? अभी तो राशन नहीं है, अभी तो ख़त्म है। तो क्या खाओगे आज रात को? ब्रेड, भूखे सो जाओगे? पापा ने ब्रेड लाई है, वो खा लेंगे या फिर पानी पी के सो जाएंगे। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, बहुत से दावेदारी होती हैं कि देखिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन असल में तो आपके जैसे ही परिवार है जिनको चाहिए। कितने लोग, कितने नेता, कितने समाज सेवी यहाँ तक पहुँचे आपको राशन देने के लिए, खाना खिलाने के लिए? कोई नहीं पहुंचा, खाली दिलासा दिया था आपको राशन देंगे, मगर किसी ने कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसे लॉकडाउन में कहते हैं आपको राशन देंगे, वहाँ गए, उन्होंने कहा आपका नाम ही नहीं इसमें, तो मैं पीछे चला गया। बाद में आए कैमरे वाले, आए ऐसे फ़ोटो खींची, वीडियो बना के चले गए। एक दो बंदे को राशन दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो असल में तो मैं मानूँ ना कि बीपीएल को जिस तरह से तमाम फ़ायदे मिलते हैं तो आप जैसे परिवारों को मिलने चाहिए। रियलिटी में आप मिडिल क्लास हो, लेकिन धरातल पर तो आप बीपीएल ही अभी माना जाता है। 3 साल से फार्म भरा हुआ है, नहीं दिए उन्होंने, बीपीएल का कार्ड बना के नहीं दिया। 3 साल से फिरते रहे, उनके पीछे चक्कर लगाते रहे, नहीं बना के दिया। अब तो बंद कर दिए हैं, और इधर कोई नहीं बनता है बीपीएल का कार्ड। यही बता रहे थे वो है, अब कैंसिल हो गया है। जो इधर वो कॉर्पोरेट लड़की है, उसको इन्होंने बात की, वो भी अपनी ही थी, उन्होंने बात की तो कहने लगी ऐसे कौन दे देता है किसी को कुछ। इन्हें आख्या मदद करो कौन? हमारी। मैंने कहा था ना भाई, मैं थोड़ी हमारी मदद करो, हमारा हाथ टाइट है। वो कहते हैं कौन पार्टी करते है किसी की मदद। टू बी फ्रैंक ऐसी बात की, मैंने उसको बुलाना बंद कर दिया। है रिश्ते में हमारी भाभी है, मगर बुलाना बंद कर दिया मैंने। ये कहा कि कोई किसी की मदद क्यों करता है, क्यों यानी करता है? इंसानियत जिंदा नहीं है इंसानियत उनके जिंदा बिल्कुल नहीं है। अगर हम यहाँ पे आज तकलीफ़ में है ना, कोई किसी का पूछता नहीं है आप कैसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो, उल्टा हम मजाक उड़ाते हैं। अंदर। अर्जुन, यहाँ पे दिखा दीजिए, छोटी सी किचन है इनकी, और श्रेया जो है यहाँ से ही खाना बनाती है। फिलहाल खाने का सामान जो है ना के बराबर है, और आप देख लीजिए एक छोटी सी बच्ची है जिसको पढ़ना भी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी माँ का ख्याल रखना है, क्योंकि माँ अभी बीमार है, तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी जो है उसकी माँ है। लेकिन फ़िलहाल ये डिब्बे खाली हैं, जो इसी बात का प्रमाण करते हैं कि वाकई कुछ खाने को नहीं है। और आज पापा जो है वो ब्रेड लेकर आए हैं, तो रात को जो है वो 2 पीस जो है सभी ब्रेड के खा लेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, और कल का कुछ पता नहीं है। कल का कुछ पता है, कल क्या खाएंगे? कल कोई पता नहीं है, भगवान भरोसे, बाकी कल को कोई भरोसा नहीं।